नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर अकेडमी में। मैं आपके साथ प्रदीप राजौरिया। आज मैं जो टुडेज टॉपिक नाउ डिस्कस अबाउट रेसिपिएटरी सिस्टम। तो आज हम रेसिपिएटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और रेसिपिएटरी सिस्टम होता क्या है कि इसमें हम गिव एंड टेक ऑक्सीजन लेते हैं और गिव आउट CO2 छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना जो होता है उसको ब्रीथिंग भी बोलते हैं और इसे रेसिपिएटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें वन बाई वन आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये विंड पाइप है, ऑक्सीजन हम यहाँ पर ले पा रहे हैं इस विंड पाइप के थ्रू। इसको ट्रेचिया बोलते हैं, इसको जोज को। और यहाँ से हम CO2 देखो छोड़ पा रहे हैं। आप यहाँ पे ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो CO2 है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो पूरा प्रोसेस करता है। ये आप जो देख पा रहे हैं गोल गोल, ये एल्बोई है। ये इसको क्या बोलते हैं? हम फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्टर। और ये फिल्टर किसका काम करते हैं? ऑक्सीजन और CO2 का फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि CO2 को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, अंदर लेते हैं। और यहाँ पर जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं इनको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स। और इसमें ये रेड ब्लड सेल्स इस वजह से क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और उस हीमोग्लोबिन के अंदर ये क्षमता होती है कि ये O2 को मतलब टेक कर पाए, ले पाए। क्योंकि एल्बोई में O2 घूमेगा और अगर हीमोग्लोबिन की कम मात्रा है तो हम O2 नहीं ले पाएंगे, तो जिससे हमारा जो ग्लूकोज है वो डाइजेस्ट नहीं होगा और एनर्जी ज़्यादा नहीं बनेगी। आपने देखा होगा जिसमें हीमोग्लोबिन कम होती है उनको जी घबराना, चक्कर आना, ऐसी तमाम बीमारियां होने लगती हैं। अब देख पा रहे हैं ऑक्सीजन आ गया। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ेगा और इससे हमें मिलेगा पावर, और उसको बोलते हैं ATP। ये दिख रहा है आपको, ATP बोलते हैं। इससे मिलता है पावर, और जब पावर मिलता है तो CO2 बाहर निकलेगा, H2O इसमें शामिल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ATP, CO2, H2O। अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, देखिए अभी आपने कलर देखा था कि सबका कलर अलग अलग है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो दिख रहे हैं गोल गोल गुच्छे से आपको बॉल से दिख रहे हैं, ये हमारे एल्बोई है। ये ही फिल्टर करने का काम करते हैं CO2 और O2। यहाँ पर आप देखिए ये सब हमारी आर्टरीज से जुड़ी हुई है और यहाँ पर ये आपको तमाम गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इसी के अंदर देखिए इस तरीके से होता है, ये अभी आपने देखा था इसको। और ये हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं। ये क्या होते हैं? ये जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय ये जो फेफड़े हैं पावर लगता है तो ये फूल जाते हैं, यानी कि आप सांस छोड़ोगे तो ऐसी प्रोसेस में आप देख रहे हो कि अपनी बॉडी है वो मूव करती है, यानी कि इसके अंदर से गैस देखिए यहाँ पर लेना छोड़ना चल रहा है। और ये लेंस की पूरी प्रोसेस है। और इसमें एल्बोई है, देखिए यहाँ पर ये गैस छोड़ रहा है ना, तो गैस जब छोड़ रहा है तो लंग्स का साइज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, पावर लगाना पड़ रहा है। तो जब लेते हैं तो नॉर्मल, मतलब हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें फोर्स का भी ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे एटमॉस्फेरिक का प्रेशर भी ध्यान रखा जाता है, इसीलिए पहाड़ों पर ऊंचाई पे जब चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, हमको सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर है, हवा का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है। तो फिर हमें खींचनी पड़ती है, वो खींचनी पड़ती है तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, जिसमें हमारी एनर्जी का लॉस होता है और हमें तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है और हमें थकावट भी जल्दी से महसूस होती है। लेकिन ये एटमॉस्फेरिक का बड़ा असर पड़ता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन आ जाता है जीके में कि बताइए जब पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं तो अधिक ऊंचाई होने पर हमें सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक के जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अर्थ पर सबसे ज़्यादा होता है, ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ये लो होता जाएगा। इसीलिए आपने डायफ्राम देख रहे हैं, ये इनको क्या दे रहा है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लंग्स इसी पे रखे रहते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेचिया कैविटी भी आपको दिख रही है और ये सारी चीजें आपको पूरा लंग्स दिख रहा है। और ये देखिए क्या यहाँ पर जो जॉइंट है, रिब है, ये सारी चीजें आपको बना हुआ दिख रहा है। इनके अंदर है वो ये कुछ दिख रहा है आपको ब्लू ब्लू कलर के, इसको फ्लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फ्लोर बोलते हैं। अब आपने पूरा एकदम से सही से देख भी लिया है। और इसमें इस तरीके से इसकी बनावट होती है कि जालीनुमा है। आपने कभी देखा है जालीनुमा? देखिए फिल्टर वगैरह देखते हैं कार वगैरह का, तो वो भी इसी तरीके से होती है। यहाँ पर भी डायफ्राम जो है वो इसी तरीके से बना हुआ है। अब आगे चलते हैं, हम इसके बारे में क्या समझ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर ये गैस का जो फ्लो है बिल्कुल इसके एकदम देखिए ऊपर नीचे, यानी कि ये जो मूव करते हैं लंग्स का हमारा जो आकार है, गिव एंड टेक ऑक्सीजन एंड आउट CO2, तब इसका साइज भी ये सिकुड़ता और बनता रहता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा, अब इसको पूरे को देखने के बाद की अगर बात करूं तो इंटरकोस्टल मसल्स भी इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। ये हमारे फेफड़ों पे
जॉइंट होता है जिससे उसको नुकसान नहीं हो पाए, क्योंकि फेफड़े बड़े नाजुक होते हैं। आपने भी कभी कार वगैरह का फिल्टर वगैरह देखा होगा, तो ये बड़े नाजुक होते हैं और अच्छी चीज़ों से बने होते हैं, तो सॉफ्ट चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो रिब है इनसे इनको प्रोटेक्शन दिया गया है, जैसे आसानी से पता चले किसी ने इधर मुक्का मारा, इधर वो घूम गया, लंच का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारे ये छोटे छोटे रिब लगे हुए हैं। इसके अंदर भी मसल्स होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मसल जो इंटरनल होगा वो सॉफ्ट होगा, और जो हमारा एक्सटर्नल है वो थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा, और फिर रिब से ये इस तरीके से जॉइंट होगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो आपको गैप दिख रहा है ना रिब में, इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसका साइज कम होगा ज़्यादा होगा, रिब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये जॉइंट होते तो फिर फेफड़े कम ज़्यादा यानी कि अपना साइज बढ़ा नहीं सकते और ना ही घटा सकते, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। तो इसीलिए भगवान, देखिए भगवान बहुत अच्छे से बनाता है, सारी चीज़ें जो भी बनाता है बढ़िया और शानदार बनाता है। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज़ें समझ में आ रही है कि भैया ये रिब हैं, उनके अंदर जो गैप है वो किस तरीके से रखा जाता है। हम आगे चलते हैं, इसके आगे और भी समझते हैं कि इसमें अभी हमें क्या क्या समझना है। देखिए ये रिब से आप देख रहे हो साइज बढ़ रहा है और साइज कम हो रहा है। यहाँ पर भी आपने देखा है, देखो जो इस तरीके से हमारा ये पूरा डायफ्राम से लेके लंच का सिस्टम कार्य करता है। आगे चलते हैं, हम इसी के बारे में और समझते हैं। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीजें और क्लियर करने के लिए। ये पूरा हमने चारों तरफ से देख लिया है किस तरीके से कार्य कर रहा है, और डायफ्राम भी किस तरीके से सिकुड़ता है, किस तरीके से फैलता है, और ये सारी चीजें हमारी होती जा रही है। चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में। इस तरीके से हमारी ये पूरी प्रोसेस होने वाली है, और यहाँ पर ये मसल्स वगैरह से पूरी बॉडी जॉइंट होती है, और ये हमारी नेक नसल कैविटी है, यहाँ से गिवन टेक, अगर मैं बात करूँ तो टेक ऑक्सीजन गिवन CO। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। आज हमने बेटा पूरी अपनी जो क्लास है वो कंप्लीट कर ली है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो इसी तरीके से आते हैं, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे करना है, कैसे याद करना है, समझना है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और हम आने वाले समय में आपको पूरा कोर्स RIMC और RMS का फुली करा देंगे, NDA तक का करा देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पे हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे, और वीक में आपकी इतनी हेल्प कर देंगे कि आपकी तैयारी घर से भी हो सकेगी। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कीजिए, और इसी तरीके से आप हमारे साथ देते रहेंगे तो हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत।